हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। जैसे कि आप जानते हैं, मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं 100 प्लस का आप लोगों को प्रैक्टिस सेट कराऊंगी। तो आज से हम इसका क्या कर रहे हैं, श्री गणेश कर रहे हैं, यानी कि इसकी शुरुआत हम आज से करेंगे और आपके एग्ज़ाम होने तक ये आपका चलेगा। सबसे पहले टारगेट है उत्तराखंड पुलिस। बाकी जो भी एग्ज़ाम होने हैं उत्तराखंड में, चाहे वो पटवारी लेखपाल का हो, चाहे वो फॉरेस्ट गार्ड का हो, जिसका भी हो, जिसका भी सिलेबस आपका ये रहता है, हिंदी, जीएस, उत्तराखंड और रीजनिंग और एक कंप्यूटर, है ना। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग वो चीज़ आपके यहाँ पर चलेगी। चलिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन आपका करंट अफेयर से है, क्योंकि मैंने कहा था आप लोगों को मैं यहाँ पर सारी चीज़ें कराऊंगी। ब्रिटेन में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को गृह सचिव के रूप में अपॉइंट किया गया है? अब यहाँ से ना दो क्वेश्चन बन रहे हैं क्या। एक तो ब्रिटेन में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को गृह सचिव बनाया गया है? सुएला ब्रेवर मैन को बनाया गया। दूसरा, यहाँ का जो ऋषि सुनक है ये कौन बने हैं? जल्दी से कमेंट करके बताओ, जल्दी से कमेंट करके ये बताओ कि ऋषि सुनक ब्रिटेन के किस पद पर बने हैं। कमेंट में आंसर आना चाहिए। अब अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आया है, तो मैं आपको कुछ अपॉइंटमेंट्स यहाँ पर बता रही हूँ और आपको उनको क्या करना है, नोट करना है। जैसे भले ही बेसिक क्वेश्चन आपको आता है, संवैधानिक पदाधिकारियों में आपको याद रखना है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, जो कि पहली आदिवासी महिला, और देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति जो कि 15वें नंबर की, नंबर भी याद रखना है, ठीक है। और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 14th नंबर के हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि 15वें नंबर के हैं। वर्तमान मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित हैं जो कि 49th के हैं। और वी चंद्रचूड़ बन गए हैं 50वें नंबर के, जो कि 9 नवंबर को अपना शपथ ग्रहण करेंगे। महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? मुकुल रोहतगी है, मुकुल रोहतगी, जो कि 14th नंबर के हैं। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है बच्चे? तुषार मेहता हैं। और राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष कौन है? आदर्श कुमार गोयल हैं। क्लियर हुआ? अच्छा, वर्तमान में राज्यसभा के सभापति कौन है? क्योंकि उपराष्ट्रपति ही सभापति होते हैं, तो जगदीप धनखड़ हैं। क्लियर है? और लोकसभा के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? ओम बिरला। कौन सी लोकसभा चल रही है? 17वीं लोकसभा आपकी चल रही। निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार, 25वें नंबर के। नियंत्रक है महालेखा परीक्षक कैग कौन है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल गिरीश चंद्र मुर्मू है। एक होता है कैग और एक होता है सीजीए। महालेखा नियंत्रक सोनाली सिंह है 26वें नंबर की। ठीक है, तो भाई इन चीजों को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के राजपथ का नया नाम क्या हो गया है? दिल्ली के राजपथ का नया नाम कर्तव्य पथ, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कितनी ऊंची प्रतिमा? आपसे पूछ सकता है कि इंडिया गेट पर किसकी मूर्ति जो है वहां पर स्टैचू का अनावरण किया गया है? सुभाष चंद्र बोस जी की। और कितनी ऊंची है ये? ऑप्शन डी 28 फीट क्या है, ऊंची है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। एंड क्वेश्चन नंबर 4 है, छत्तीसगढ़ का 29वां जिला किसे बनाया गया है? सो क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों का सही आंसर सी, मोहल्ला मानपुर अंबागढ़ चौकी को नया 29वां जिला बनाया गया है छत्तीसगढ़ का। पुदुमई पेन योजना किस राज्य ने शुरू की है? सो आंसर हो जाएगा ए तमिलनाडु। कनाडा में भारत का उच्चायुक्त किसे अपॉइंट किया गया है? कनाडा में, कनाडा की राजधानी ओटावा है। मुद्रा यहाँ की करेंसी है डॉलर। और उच्चायुक्त भारत का किसे अपॉइंट किया गया है? आंसर हो जाएगा सी, संजय वर्मा को बनाया गया है। समर्थ ई गवर्नेंस पोर्टल को किस राज्य ने लॉन्च किया है? समर्थ ई गवर्नेंस पोर्टल को लॉन्च करने वाला राज्य है हमारा प्यारा सा उत्तराखंड, ऑप्शन डी। पीएम श्री योजना के तहत देश भर के कितने स्कूलों को अपग्रेड करने की घोषणा की गई है? 14,500। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षक दिवस 2022 के अवसर पर, शिक्षक यानी कि राष्ट्रीय शिक्षक दिवस की बात हो रही है जो 5 सितंबर को मनाते हैं, और विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर के अवसर पर देश भर के कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया है? 46। आप मुझे बताएंगे कि हमारे
यहाँ से कौन है, उत्तराखंड से कौन है, उनका नाम जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ भी। किस देश के क्रिकेटर मुशफिकुर रहीम ने T20 अंतर्राष्ट्रीय से संन्यास ले लिया है? पाकिस्तान। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन रहेंगे करंट अफेयर के। किस देश को पीछे छोड़कर भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? ब्रिटेन। ऑप्शन बी यूनाइटेड किंगडम, राइट। भारतीय सेना प्रमुख कौन है? जनरल मनोज मुकुंद पांडे हैं। किस देश की सेना का जनरल मानद पद दिया गया है? इन्हें मिला है नेपाल का। नेपाल की राजधानी काठमांडू, यहीं पर सार्क साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन का हेडक्वार्टर है। अवर ग्रेट नेशनल पार्क्स डॉक्यूमेंट्री में आवाज देने हेतु किस पूर्व अमेरिकन राष्ट्रपति को एमी अवार्ड मिला है? बराक ओबामा को मिला है 13 का बी। देश का पहला नाइट स्काई सेंचुरी कहां पर बनाया गया है? लद्दाख में बनाया गया है, ऑप्शन बी। प्रथम होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है किसने? दुबई ने की है। संसद टीवी के सीईओ का प्रभार किसे सौंपा गया है? उत्पल कुमार सिंह को। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस 5 सितंबर को। विश्व जूनियर तैराकी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला, वेरी इंपॉर्टेंट, अपेक्षा फर्नांडीज। नेक्स्ट है, CAPF ई आवाज पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है गृह मंत्री और सहकारिता मंत्रालय के मंत्री अमित शाह। कनाडा के मरखम शहर में एक सड़क का नाम किस भारतीय संगीतकार के नाम पर रखा गया है? और आप इनके सॉन्ग सुनते भी होंगे, और इनका नाम है AR रहमान। कौन है? AR रहमान इनका नाम है। तो चलो भाई, ये आपका करंट अफेयर के 20 क्वेश्चन हो गए हैं। तो बताओ 20 क्वेश्चन में से करंट अफेयर के आपके कितने यहाँ पर सही हैं? नेक्स्ट आपका आज जो मैंने रखा है GS में, वो रखा है पॉलिटी के टॉप 36 क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर करने वाले हैं। चलो भाई, क्वेश्चन का आंसर दो। छठी अनुसूची के तहत जनजातीय प्रशासन में सम्मिलित नहीं है। तो देखो भाई, जो आपका छठी अनुसूची है ये 1949 में ऐड की गई थी, और इसके तहत जो प्रावधान किया गया है, अनुसूचित जनजाति के प्रशासन के अधिकार को यहाँ पर विशेष प्रावधान किया गया है, जिसमें आपका कौन कौन से आते हैं, जल्दी से कमेंट करके बताओ। इसमें मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय आता है, लेकिन मणिपुर नहीं आता है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। और ये जो विशेष प्रावधान किया गया है छठी अनुसूची के तहत, आर्टिकल अनुच्छेद 244 के 2 और 275 वन में क्या किया गया है? विशेष अधिकार दिया गया है। बारदोलोई जो समिति थी, बारदोलोई एक समिति थी, उसके रिपोर्ट के आधार पर ये सब हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अनुसूची 12वीं अनुसूची का संबंध किससे है? आप जानते हैं वैसे जो हमारा मूल संविधान है उसमें 8 अनुसूचियां थी, बाद में 4 ऐड की गई थी, और वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। 12वीं अनुसूची की अगर मैं बात करूं तो इसे 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है ना, और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे जोड़ा गया है। और ये क्या है आपका, 12वीं अनुसूची को 1992 में 74वें संविधान संशोधन के द्वारा ऐड किया गया। इसमें 18 विषय आते हैं, और ये है आपका नगर पालिका से संबंध। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 का बी हो जाएगा। और वहीं 11वीं भी पूछी जाती है। 11वीं जो आपका अनुसूची है वो 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इसमें पंचायती राज जोड़ा गया था, जिसमें 29 विषय हैं, और नगर पालिका में 18 विषय हैं। राज्य विधानसभा का सभापति, देखो भाई, राज्यसभा का, अगर राज्यसभा की बात करते हैं, केंद्र में हम बात करते हैं, तो उसका जो सभापति होता है वो अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। लेकिन जो राज्य विधानसभा का सभापति होता है ना, तो वो अपना जो इस्तीफा देता है वो उपसभापति को देता है। राष्ट्रीय गीत का प्रथम प्रकाशन जो है किस उपन्यास से हुआ है? तो आपको ध्यान रखना है कि आपका जो राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रीय गीत
है ना। तो ये आनंद मठ से लिया गया है, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा रचित है। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने इसे अपनाया था। और वंदे मातरम क्या है, हमारा राष्ट्रीय गीत है। आंसर क्या हो जाएगा, बी। राष्ट्रगीत को गाने में, जैसे हमारा राष्ट्रगान है उसे 52 सेकंड में और राष्ट्रगीत को 65 सेकंड में। आंसर सी। संविधान सभा ने राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को कब स्वीकृति दी है? 24 जनवरी 1950 को स्वीकृति दी थी। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का लंबाई और चौड़ाई कितना है? तो दोनों को ध्यान रखना है कि वो पहले क्या पूछ रहा है। लंबाई है 3 और चौड़ाई है 2, तो 3:2 आपका यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रगीत का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया है? इसका आंसर सी हो जाएगा भाई। राष्ट्रगीत का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया है? अरविंद घोष ने। राष्ट्र चिन्ह के मूल स्तंभ में कितने सिंह हैं? कितने सिंह हैं? 4 सिंह हैं, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, रविंद्रनाथ टैगोर ने 1912 में तत्वबोधिनी पत्रिका में राष्ट्रगान को किस शीर्षक से प्रकाशित किया है? तो इन्होंने भाग्य विधाता के रूप में। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी होगा, ठीक है। आजादी के पूर्व प्रथम स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया था? पहला स्वाधीनता दिवस जो है 26 जनवरी 1930। ऑप्शन ए। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को सर्वप्रथम कब गाया गया था? जब कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ था। कहाँ? कलकत्ता अधिवेशन हुआ था कब? 1896 में। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में किस रचना हेतु नोबेल पुरस्कार मिला है? तो नोबेल पुरस्कार इनको मिला है किस रचना के लिए? इसका सही आंसर होगा 13 का ऑप्शन, गीतांजलि। गीतांजलि किसकी रचना है? रविन्द्रनाथ टैगोर। इसके लिए इन्हें नोबेल मिल चुका है 1913 में। भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता कौन प्रदान करता है? ये प्रदान किया जाता है निर्वाचन आयोग के द्वारा। और निर्वाचन आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 को हुआ। इसलिए 25 जनवरी को क्या मनाते हैं? मतदाता दिवस मनाते हैं। और निर्वाचन आयोग जो है, इसके वर्तमान में जो आयुक्त हैं प्रमुख, वो कौन है? 25वें नंबर के राजीव कुमार हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। अच्छा, आप मुझे ये बताएंगे कमेंट में कि राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाते हैं? जो कि दिसंबर में मनाया जाता है मानवाधिकार दिवस। और ये जो इसका गठन हुआ है वो कब हुआ है? और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? 8वें नंबर के अरुण कुमार मिश्रा इसके अध्यक्ष हैं। इसका गठन 12 अक्टूबर 1993 को हुआ है। भाई आज जरूर बताइएगा आप लोगों को ये सेट कैसा लगा है, आज का जो मिक्स सेट मैंने आपको कराया है। इंडियन एसोसिएशन का कांग्रेस में विलय कब हुआ? देखो, इंडियन एसोसिएशन का गठन होता है 1876 में। कौन कौन करता है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस करते हैं। लेकिन इसका जो विलय किया जाता है वो विलय होता है 1886 में। इसका विलय कांग्रेस में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का प्रधान कौन होता है? तो हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल होती है, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद होती है, इसका जो प्रधान होता है वो प्रधानमंत्री होते हैं। 18वां क्वेश्चन, लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष के संविधान संशोधन के तहत किया गया था। तो ये ऐसा किया गया है 44वां संविधान संशोधन 1978। ऑप्शन डी। एकल नागरिकता का प्रावधान हमने किस देश की संविधान से ग्रहण किया है? तो एकल नागरिकता का प्रावधान जो है वो हमने किस देश के संविधान से क्या किया है बच्चे? ग्रहण किया है। जल्दी से कमेंट करो, जल्दी से कमेंट करके बताओ कि हमने किस देश के संविधान से एकल नागरिकता को ग्रहण किया है। अच्छा, हमारे देश में कैसी नागरिकता है ये भी आपका पूछा जाता है, तब आप क्या कहोगे? एकल नागरिकता है। और किस देश के संविधान से हमने इसे ग्रहण किया है? अगर आपसे ये क्वेश्चन आता है तब आप कहेंगे कहाँ से?
ऑप्शन ए ब्रिटेन से लिया है। चलो भाई, यहाँ पर आया है तो ब्रिटेन से बच्चे हमने विधि का शासन लिया है, द्विसदनीय व्यवस्था ली है, संसदीय शासन प्रणाली ली है ना, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव का निर्णय लिया है, विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका ली है, संसदीय विशेषाधिकार हमने ब्रिटेन से लिया है ना। और यहाँ पर है कनाडा, तो कनाडा से हमने क्या लिया है, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, शक्तियों का वितरण तथा अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना कनाडा से लिया। केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति हमने कहाँ से ली है, कनाडा से। उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय हमने यहाँ से लिया। संघात्मक विशेषताएं यहाँ से ली हैं। बात करते हैं रशिया की। रशिया से हमने मूल कर्तव्य लिए हैं। प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आदर्श हमने यहाँ से लिया है। अमेरिका से बात करते हैं, मूल अधिकार हमने मौलिक अधिकार लिए हैं। स्वतंत्र न्यायपालिका यहाँ से ली है। प्रस्तावना के शब्द हम भारत के लोग वो हमने अमेरिका से लिया है, ठीक है ना। इसके अलावा स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनर्वालोकन, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया, राष्ट्रपति पर महाभियोग, जनहित याचिका, न्यायिक पुनर्वालोकन प्रणाली, राष्ट्रपति का पद और यथोचित विधि प्रक्रिया, ये सारे के सारे पॉइंट हमने अमेरिका के संविधान से ग्रहण किए। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका से हमने संविधान संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से लिया है। ऑस्ट्रेलिया से हमने समवर्ती सूची, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, प्रस्तावना की भाषा हमने कहाँ से ली है, ऑस्ट्रेलिया से, है ना। कहाँ से ली है, ऑस्ट्रेलिया से। आयरलैंड से हमने नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन, ऑस्ट्रेलिया से, सॉरी आयरलैंड से। और फ्रांस से हमने गणतंत्रात्मक व्यवस्था, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत हमने कहाँ से लिया है, फ्रांस से। जापान से हमने विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया को लिया है। तो ये हो गया भाई आपका क्वेश्चन। आगे है मैथिली, डोगरी, संथाली, बोडो भाषाओं को 8वीं अनुसूची में देखो जी, जब हमारा संविधान बना था, मूल संविधान में 14 भाषाएं थीं, लेकिन वर्तमान में संविधान से मान्यता प्राप्त 22 भाषाएं हैं। ये 22 भाषाएं बनी कैसे, क्योंकि मैम 14 थी। तो फिर होता है 21वां संविधान संशोधन 1967, जिसके तहत सिंधी को जोड़ा जाता है। उसके बाद 15 हो जाती हैं। उसके बाद 71वां संविधान संशोधन, है ना, 71वें संविधान संशोधन 1992 के तहत नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को जोड़ा जाता है। 3 और भाषाएं जुड़ गई। उसके बाद होता है आपका 92वां संविधान संशोधन 2003, जिसके तहत इनको जोड़ा जाता है। किनको जोड़ा जाता है, मैथिली, डोगरी, संथाली, बोडो भाषाओं को, इन 4 भाषाओं को जोड़कर टोटल 22 भाषाएं हैं। सो 20 का आंसर हो जाएगा डी, 92। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के द्वारा राजभाषा आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है, और पहला जो राजभाषा आयोग बनता है वो 1955 में गठित होता है, जिसके पहले अध्यक्ष बीजी खेर थे, बाल गंगाधर खेर थे। लेकिन आप मुझे बताएंगे कि पहले अगर ये थे तो वर्तमान में कौन है, फटाफट आंसर दीजिएगा। तो इसे जो है अनुच्छेद 344, ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। अच्छा, संविधान संशोधन की प्रक्रिया कौन से अनुच्छेद में है, कमेंट में बताओ जल्दी से। मैंने पॉलिटी एनसीईआरटी सार संग्रह आप लोगों को करा दी है, जाकर देख लो, मैराथन वाली जो 2-2.5 घंटे की वीडियो है। लोकसभा के पिता की संज्ञा किसे दी गई है, ऑप्शन ए जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर, ठीक है ना। राज्यपाल की विधायी शक्ति का वर्णन किस अनुच्छेद में है, देखो 123 जो है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें राष्ट्रपति की अध्यादेश पावर है, और 213 में जो है, अनुच्छेद 213 में राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की पावर मिली है, और 214 में कहा गया है कि राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट होगा, इसका वर्णन किया गया। बचा कौन सा, 174, जिसमें राज्यपाल की विधायी शक्ति का क्या है, उल्लेख किया गया है।
हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी के प्रमुख कौन थे? तो प्रमुख की बात करते हैं तो आपको याद रखना है योगेश चंद्र चटर्जी, सचिंद्र नाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आजाद। ऑप्शन डी, ठीक है ना। कानपुर में इसका गठन होता है आर्मी का, और कानपुर में 1924 में। नेक्स्ट है धर्म की स्वतंत्रता का प्रावधान। देखो भाई, जो मौलिक अधिकार हैं वो हमने अमेरिका के संविधान से ग्रहण करे हैं, जो भाग 3 में है। अनुच्छेद 12 से 35 तक में इनका उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पर आपका जो हमें जो अधिकार मिले हैं वो 6 प्रकार के अधिकार दिए गए हैं, जिसमें आपका पहले हम बात करते हैं 14 से 18। 14 से 18 में समानता का राइट अधिकार दिया गया है, और 18 हो गया। फिर 19 से 22 में हमें स्वतंत्रता का राइट मिला है। फिर आपका 22 भी हो गया। 23 से 24 हमें शोषण के खिलाफ अधिकार दिए गए हैं। उसके बाद 24 हो गया। 25 से 28 में हमें क्या मिला है? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार मिला है। आंसर हो जाएगा आप लोगों का यहाँ पर सी। 29 और 30 में सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकार यहाँ पर दिया गया है। 31 और 32 में 31 में पहले संपत्ति का अधिकार था, जिसे हटा दिया गया है, लेकिन जो 32 है अनुच्छेद, इसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 32 के तहत हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, रिट याचिका दायर कर सकते हैं। रिट कितने प्रकार की होती हैं? जल्दी से कमेंट करके बताओ भाई, रिट कितने प्रकार की होती हैं? कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताओ। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधि कौन होता है? प्रतिनिधित्व कौन करता है? ग्राम सेवक, ग्राम का मुखिया। केंद्र द्विशासन प्रणाली किस अधिनियम के तहत शुरू की गई? केंद्र में द्विशासन प्रणाली अधिनियम 1919 के तहत। लोकसभा में SC ST हेतु स्थान आरक्षित का वर्णन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, इसका जो सही आंसर होगा 28 का, वो हो जाएगा ऑप्शन सी 330 में। कहाँ पर है? 330 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है राष्ट्रपति को सरकार से सूचना प्राप्त करने की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है? तो इस अनुच्छेद का नाम क्या है 29 का? ऑप्शन डी अनुच्छेद 78 का 1। अच्छा, जो 343 है ना, अनुच्छेद 343, इसमें कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि क्या होगी? देवनागरी होगी। लोकसभा को समय से पूर्व भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति को। कांग्रेस का प्रथम विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? 1907 में रास बिहारी बोस की अध्यक्षता में कांग्रेस का जो अधिवेशन होता है वो सूरत में होता है, और यहीं पर ये नरम दल और गरम दल में बट जाता है। संसद का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? 79। इसी बात पर आप मुझे ये बताएंगे राज्यसभा लोकसभा का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? कमेंट में ड्रॉप करो आंसर। संसद भवन का विधिवत जो उद्घाटन है वो कब किया गया है? 18 जनवरी 1927 को किया गया है, ऑप्शन सी। तो फाइनली आपकी आज का जो GS का मैंने टॉपिक रखा था वो पॉलिटी का रखा था। तो आप मुझे बताएंगे कि आप लोगों की जो है कितने क्वेश्चंस थे यहाँ पर? 33 क्वेश्चंस में से आप लोगों के कितने क्वेश्चंस सही हुए हैं? आप क्या बताएंगे बच्चे? कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सो अभी आप इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। हिंदी स्टार्ट कर रहे हैं। किस समूह में सभी सर्वनाम प्रश्नवाचक हैं? सभी सर्वनाम क्या हैं? प्रश्नवाचक हैं। कौन, क्या, किसने? प्रश्नवाचक। ऑप्शन ए। पुस्तक में कौन विशेषण बनेगा? पुस्तक में कौन विशेषण बनेगा? पुस्तक, पुस्तकीय। हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? क्रिया के आधार पर होता है। किसके आधार पर? क्रिया के आधार पर। कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के कितने भेद होते हैं? 8। लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया। उपरोक्त वाक्य में कारक बताइए।
तो लोगों ने शोरगुल किया, उसके बाद डाकुओं को भगाया, तो कर्म कारक हो गया यहाँ पर ऑप्शन डी। कर्ता ने कर्म को, है ना, किसको भगाया, डाकुओं को भगाया। को और के लिए किस कारक के चिन्ह होते हैं? को और के लिए जो कारक चिन्ह है वो कौन से हैं? क्वेश्चन नंबर 6 एंड ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ए संप्रदान। लड़का पेड़ से गिरा, गिरने कोई चीज किसी चीज से अलग होती, जैसे आंख से आंसू निकला तो वो आंख से अलग हो गया, है ना। तो गंगा हिमालय से निकल रही है तो वो अलग हो रही है। तो 7 का जो आंसर होगा सी अपादान। कोई चीज किसी चीज से अलग होती है तो वहां अपादान कारक होता है। से गिरा, है ना, पेड़ से गिरा, ऐसे आम पेड़ से गिरा, आम पेड़ से अलग हो गया, अलग अलग होने के लिए आता है। निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? पुल्लिंग, पुल्लिंग बुढ़ापा बढ़ रहा है। कौन सा शब्द अव्यय नहीं है? तो नहीं है कल, आज, किसी, इधर, इधर ऑप्शन सी, बाकी अव्यय है। नेक्स्ट है आपका पेड़ पर पक्षी बैठे हैं। इस वाक्य में पेड़ पर पद में कौन सा कारक है? किस पर बैठा है? पेड़ पर बैठा है, तो अधिकरण में और पर आता है ना। वह किताब फटी है में कौन सा विशेषण है? वह किताब फटी है, तो यहां पर जो विशेषण है वो है सार्वनामिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीर का स्त्रीलिंग क्या होगा? वीर। वीरांगना। बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है बुढ़ापे में, ऑप्शन बी। दाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? दाता शब्द का स्त्रीलिंग दात्री है। निम्न शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। किसमें अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है? वाहन रूढ़, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट है को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है? को से कर्म, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हे राम तुम कहाँ हो वाक्य में, तो हम क्या कर रहे हैं? संबोधन कर रहे हैं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी में संज्ञा शब्दों की रूप रचना किस 3 इकाइयों से संबंधित नहीं है? वह विकल्प कौन सा है? स्वर, क्या है? स्वर। या आनी प्रत्यय से बनने वाले स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, तो साफ सा नजर आ रहा है सी लाला। बनियाइन में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? बनियाइन, इसमें आइन लगा हुआ है। क्या लगा है? आइन। शिक्षिका शब्द क्या स्त्रीलिंग है? इसमें निहित प्रत्यय की पहचान करें। शिक्षिका इका, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दर्शक शब्द की लिंग व प्रत्यय की पहचान करें। दर्शक की लिंग और प्रत्यय की पहचान करें। पुल्लिंग अक, है ना। दर्शक शब्द, दर्शक अक, अक क्या है? यहाँ पर प्रत्यय है। और दर्शक देख रहे हैं, दर्शक देख रही है नहीं होता है ना, देख रहे हैं, या तो पुल्लिंग में यूज होता है, ऑप्शन सी। भवानी शब्द को पुल्लिंग में बदले। भवानी का क्या होगा बेटा? पुल्लिंग में बदलेंगे सी, तो इसका हो जाएगा सी भव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भव हो जाएगा। एक बार सभी वीडियो को क्या कर देंगे भाई? लाइक और शेयर करेंगे। कमेंट बॉक्स में ज़रूर फीडबैक दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये लाल बटन का आपको दिख रहा होगा और यहीं पर एक घंटी नज़र आ रही होगी, इसे बेल आइकन बोलते हैं, इसे प्रेस कर लेना। इससे क्या फ़ायदा होगा? जो भी, मेरे को कोई फ़ायदा नहीं होना है। इससे फ़ायदा ये होगा कि जो भी वीडियो आएंगी उनका नोटिफिकेशन, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, उन वीडियो को नोटिफिकेशन आपका आ जाएगा और डायरेक्ट आप उस पर क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। आगे देखो, बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द उपयुक्त सभी हैं। प्राण, होश, दर्शन, ये क्या है? बहुवचन में यूज होते हैं। निम्न में भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे तो नहीं कहते ना उसे होश आ रही है, उसे होश आ रहा है बोलते, है ना। उसका प्राण जा रही है तो नहीं बोलते जा रहा है, उसको प्राण आ रहा है। दर्शन किए जा रहे, दर्शन की जा रही है तो नहीं होता ना, तो यहाँ पर बहुवचन। निम्न में से कौन से शब्द हमेशा एक वचन में प्रयोग होते हैं? सामान, सामग्री, जनता, उपयुक्त सभी।
निम्नलिखित शब्दों में बहुवचन शब्द नहीं है, तो इनमें से कौन सा बहुवचन शब्द नहीं है? 26 का आंसर करो। आंसर हो जाएगा बच्चे इसका बी, छाता। तो ये आपके हिंदी के 26 क्वेश्चंस हो गए हैं। तो आप मुझे कमेंट करके बताओ कि हिंदी में 26 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। और लास्ट में मैं टोटल भी बताऊंगी सभी को। जैसे आपने 20 क्वेश्चन किसके करे, करंट अफेयर के करे, 33 पॉलिटी के करे जीएस में से, है ना, और आपके 26 हिंदी के क्वेश्चन हो गए हैं। अब उत्तराखंड के देख लेते हैं जितने क्वेश्चंस होंगे, तो टोटल आप करके मुझे बताएंगे, मैं बता दूंगी कि टोटल कितने क्वेश्चन आज आप लोगों ने करे हैं, और उसमें से आपका कितना स्कोर रहा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और आप मुझे सब्जेक्ट वाइज भी बता सकते हैं कि उत्तराखंड में इतने, हिंदी में इतने। भाई प्रैक्टिस सेट चल रहा है तो डेली आप अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन में डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि उत्तराखंड का है कि पॉलिटी का। डेली मैंने कहा ना कि एक हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, और बीच में आपको मिक्स भी मैं आपको जीएस कराऊंगी, ठीक है। सो उत्तराखंड स्टार्ट करते हैं। उत्तराखंड का प्रेमचंद किसे कहा जाता है? और जिनको कहा जाता है वो एक फेमस उपन्यासकार, कहानीकार हैं, और प्रेमचंद जी की तरह ही वो क्या करते हैं, उनकी जो रचनाएं या कविताएं हैं या कहानी उपन्यास है, भाव देखने को मिलता है, इसलिए उनको कहा जाता है उत्तराखंड का प्रेमचंद। विद्यासागर नौटियाल। उत्तराखंड सरकार का सचिवालय तो आप जानते ही हैं देहरादून में है। घटोत्कच मंदिर और हिडिंबा मंदिर कहाँ पर है? और आज एक बच्चा बोला था कि मैम नापतोल वाली जो नापतोल है उत्तराखंड का ना, मापतोल, वो करा दीजिए, तो वो मैं लास्ट में आपको बता दूंगी। घटोत्कच मंदिर और हिडिंबा मंदिर कहाँ पर है? चंपावत, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। $1 बिलियन ग्रास किस फसल का नाम है? इसका है झंगोरा, ऑप्शन सी, और इसका वानस्पतिक नाम है इक्नी क्लोवा फ्रूमेंसी, ठीक है। अगला है खलुंगा किला कौन से जनपद में है? देहरादून। किस नदी का जल देवताओं को नहीं चढ़ाया जाता है? तो कौन सी नदी है जिसका जो जल है वो देवताओं को नहीं चढ़ाया जाता है? जो कि अलकनंदा की सहायक है, और नंदा घुंगटी से ये निकलती है, और नंद प्रयाग जो कि दूसरा प्रयाग है वो इसके किनारे है, नंदाग्नि। नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तराखंड में किस स्थान से रंग संस्कृति जुड़ी है? दारमा घाटी। गढ़वाल का हुमायूं किसे कहा जाता है? प्रद्युमन शाह को कहते हैं, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड नन्ही दुनिया कल्याणकारी संस्था के संस्थापक कौन हैं? आशु सात्विका गोयल हैं, ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। गढ़वाल का तुगलक किसे कहा जाता है? गढ़वाल का मोहम्मद बिन तुगलक, शाम शाह। सर्वाधिक ग्लेशियर ये आप सभी जानते हैं किसे, कहाँ पर है सबसे ज़्यादा ग्लेशियर? चामोली। उत्तराखंड की ग्लेशियर लेडी किसे कहा जाता है? शांति ठाकुर को कहते हैं। नेक्स्ट है आपका उत्तराखंड के किस जनपद में गढ़तांगली दर्रा स्थित है? और आप मुझे ये बताएंगे कि जो गढ़तांगली दर्रा है किसे किसे जोड़ता है? उत्तरकाशी में है। डोबरा चांटी पुल कौन से जनपद में स्थित है? टिहरी में है। 2018 में किस शहर में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक बस को चलाया गया था? देहरादून में चली थी। नेक्स्ट है आपका गुरुन माता का मंदिर कौन से जनपद में स्थित है? पिथौरागढ़। रामचरितमानस का नेपाली भाषा में अनुवाद किसने किया है? 17 का डी भानुभक्त ने। हनुमानगढ़ी कौन से जनपद में है? नैनीताल में है हनुमानगढ़ी। कहाँ पर है? नैनीताल। उत्तराखंड में जय हिंद का नारा किसने दिया था? उत्तराखंड में जय हिंद का नारा राम सिंह धौनी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड में गोरखाओं का पहला सूबेदार किसे कहा जाता है? जोगमल शाह। राजशाही काल में खानी खाफनी क्या था? दरबारी खर्च हुआ करता था। नेक्स्ट है आपका राजशाही काल में कमीनचारी तथा सयानाचारी कौन था? कर्मचारियों का वेतन होता था ये। उत्तराखंड की मशरूम लेडी किसे कहा जाता है?
दिव्या रावत को। चंद वंश का वह राजा जिसे शालू विरालू कहा जाता है, लक्ष्मी चंद को। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, नदी से सोना निकालने वाले व्यवसाय को क्या कहा जाता है? धुनार। नंदाकोट पर्वत किस जनपद में स्थित है? अच्छा, ये बताना कि भकार क्या होता है, कमेंट करके। नंदाकोट पर्वत जो है ये किस जनपद में स्थित है? पिथौरागढ़ में। 26 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड का दुर्योधन किसे कहा जाता है? कीर्ति शाह को उत्तराखंड का दुर्योधन कहते हैं। उत्तराखंड में फिल्म विकास परिषद की स्थापना कब की गई है? 2016। उत्तराखंड का अकबर किसे कहा जाता है? उत्तराखंड का अकबर कीर्ति शाह को कहते हैं। गोरखा शासनकाल में दासों का बिक्री का केंद्र क्या था? हरिद्वार था। क्या था? हरिद्वार। 30 का ए यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिमली किस जनजाति का लोकगीत है? तिमली। भोटिया। प्रसिद्ध वंशी नारायण मंदिर किस जनपद में है? चमोली। मंगलाचू ताल कौन से जनपद में है? इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तरकाशी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है आपका, उत्तराखंड में वर्तमान का जिम कॉर्बेट किसे कहा जाता है? लखपत सिंह रावत। उत्तराखंड राज्य से अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी है किसकी? तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा एक तो चाइना से लगी है, दूसरा नेपाल से लगी है, ऑप्शन डी। उत्तराखंड में धर्मजाली गुफा कौन से जनपद में? कौन सी गुफा? धर्मजाली गुफा। ये है पिथौरागढ़ में, ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। तो ये आपके क्या हो गए भाई, क्वेश्चन हो चुके हैं किसके? उत्तराखंड जीके के क्वेश्चंस आपने करे हैं। आप रीजनिंग के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं और आंसर दीजिएगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखो भाई ना, आपको क्या बताना है? प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों से संबंधित संख्या शब्द अक्षरों को चुनना है। तो 9 से 7 और 7 कैसे बना है और 80 से क्या बनेगा? तो 9 - 2 करेंगे तो बेटा क्या बनेगा? 7 बनेगा। और 80 - 2 करेंगे तो 78 बनेगा। मछली जो सांस लेती मछली जो होती है ना, सांस लेती है, वो किससे लेती है? गिल से लेती है ना। और ऐसे ही जो मनुष्य है वो सांस किससे लेता है? मनुष्य में मुंह के ऊपर नाक होती है, जैसे श्वसन क्रिया उत्पन्न होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 2 का 2 का ऑप्शन हो जाएगा 3, नाक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नाक हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों में अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करता है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, बनाओ भी, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? पहले बनेगा, करके देखते हैं यहाँ पर, ए बी, A AA BB A ऐसे ही यहाँ पर फिर से AA A क्या आ जाएगा? B आ जाएगा। तो AB कहाँ आ रहा है? AB इसमें आ रहा है ऑप्शन ए में। नेक्स्ट आपकी यहाँ पर श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात करनी। तो गलत संख्या ज्ञात करो। बच्चा एक बात बताओ, 102 में से -1 करोगे तो क्या बनेगा? 101 बनेगा। और 101 में से -3 करोगे तो 98 बन रहा है। आगे देखो यहाँ पर, अब आगे भी यही सीरीज चलेगी। फिर आपका 1 के बाद 3, 3 के बाद यहाँ पर ऑड नंबर की सीरीज चले तो 5 माइनस होगा। तो 98 माइनस के 5 करोगे तो 93 आएगा। ऐसे ही बेटा 5 के बाद जो ऑड आ रहा है वो है आपका 7। तो 93 माइनस के 7 करोगे तो क्या आएगा? 86 आएगा। और 86 के बाद माइनस करोगे 9, -9 करोगे तो 77 आएगा। और यहाँ पर क्या लिखा है बेटा? 74 लिखा है। तो ऑड वाले जो आपके नंबर हैं वो माइनस हो रहे हैं। जैसे सबसे पहले 1, फिर आपका 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, फिर आगे ऐसे ही चलेगा। 9 के बाद 11, 11 के बाद 13। तो यहाँ पर आपका जो गलत है वो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है ना।
नेक्स्ट आपका है 5 से 6 तक निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में अन्य 3 विकल्पों से जो भिन्न विकल्प है वो छांटना है। देखो भाई, अलग करना अन्य शब्दों से क्या है, अलग है। संलग्न भी जोड़ना होता है, बांधना भी, इकट्ठा जोड़ना भी, लेकिन अलग क्या है, इनसे भिन्न है। नेक्स्ट का आंसर करो। तो यहां पर अगर आप देखेंगे, जल्दी बताओ भाई, जल्दी बताओ 6 का। ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी आपका सही हो। यहाँ पर प्रत्येक संख्या में जो जोड़ी में दूसरी संख्या पहली संख्या का पहला अंक है, दूसरी जो है वो पहली संख्या का दूसरा अंक है, ठीक है ना, पहला अंक है। संख्या युग्म 97, 9 को छोड़कर अन्य सभी जो है पहली संख्या के दोनों के बीच का क्या है, डिफरेंस है। चलो भाई, नेक्स्ट का आंसर बताओ। यहाँ पर क्या है आपका क्वेश्चन, 7 से 8 तक आपको बताना है, लुप्त पद आपको छांटना है। तो देखो भाई, ई से एल, ई जी है ना, ई से जी जाएंगे तो +2 हो रहा है, एल से एल गए तो यहाँ पर सेम 0 बढ़ रहा है, फिर एफ से एच जाएंगे, एफ से एच जाएंगे तो +2 होगा, तो ए से ए जाओगे तो आप यहाँ पर सीक्वेंस लगा दो भाई। आंसर क्या हो जाएगा 7 का, डी हो जाएगा, डी ऑप्शन सही होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट का आंसर बताओ यहाँ पर। नेक्स्ट आपका आंसर क्या होगा, एफ जी एच, एफ जी एच, एच और जे, एफ जी जे, एफ जी एच जे, के एल, एल एन, ओ पी आर एस, पी आर है ना। तो यहाँ पर आर एस टी, तो यहाँ पर क्या बनेगा, अगला क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा टी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर है, एक पिता तथा उसके पुत्र की औसत आयु कितनी है, 22 वर्ष है। उनकी आयु का अनुपात 10:1 है, तदनुसार पुत्र की आयु कितनी है। मान लो जो बेटे की आयु है वो है x वर्ष, पिता की आयु क्या है 10x यहाँ पर, ठीक है। तो अब इसे रखो भाई, 10x प्लस का x/2 इसे इक्वल टू 22, कितना था 22 थी। अब जब इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 11x इक्वल टू 44 आएगा, और 44x इक्वल टू 44 11 और निकल के आ जाएगा 4 ईयर। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 9 का 2, बी। नेक्स्ट है, रचेल उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करती है। 15 मीटर चलने के बाद वो उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करते हैं। 15 मीटर चलने के बाद वह दक्षिण दिशा में मुड़कर 20 मीटर चलती हैं। फिर से वो दक्षिण दिशा में मुड़ते हैं और 20 मिनट चलती हैं। इसके बाद पूर्व की ओर मुड़कर 10 मीटर चलती हैं। अनंतर वह उत्तर की ओर 5 मीटर चलती है। तदनुसार वह अपने मूल बिंदु से किस दिशा में कितनी दूरी पर है। चलो भाई, इस क्वेश्चन का आंसर ना आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तो सेशन कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और ज़्यादा ऐसे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ आप चाहें तो मैं बता सकती हूँ, तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। लॉन्ग वीडियो ना जाए इसलिए मैंने इसे ज़्यादा कम टाइम में इसे कवर करने की कोशिश की है, ताकि आप अपना फीडबैक देंगे और फीडबैक के अकॉर्डिंग ही ये चलेगा। चलो यहाँ पर 50-50 कर जाते हैं, ऑप्शन ए होगा या ऑप्शन बी होगा, आप मुझे रुको, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी होगा या ऑप्शन डी होगा, इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा, आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ऑप्शन ए और सी को हम काट देते हैं, ऑप्शन बी और डी में से आपको बताना है कि कौन सा आंसर सही होगा, और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
थैंक यू सो मच। और हाँ, विलोम शब्द और हिंदी जो चलेगी वो दूसरे चैनल पर चलेगी। उसका लिंक कम्युनिटी में भी पेश किया गया है, टेलीग्राम में भी आपको दिया गया है, और साथ ही आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया जाएगा। चलिएगा, मिलते हैं फिर कुछ नई चीज़ के साथ। थैंक यू सो मच।